कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग साधु संत होते हैं वह संसार के सभी बंधन से मुक्त होते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मनी तूफान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता आज हमें यह सिखा रही है कि जो सांसारिक और सात्विक यानी कि जो केवल नारायण को भजते हैं, शिव को सात्विक रूप से भजते हैं, तंत्र क्रिया द्वारा नहीं भजे जाते हैं, ऐसे साधु संत सदा सर्वथा हमेशा ही सांसारिक बंधन से मुक्त होते हैं। और ऐसे लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं और अपने शांत भाव से एक चित होकर या तो मांगकर भिक्षा ग्रहण करते हैं, अक्सर मांगकर ही करते हैं, क्योंकि उनके पास तपस्या करने के अलावा कोई कार्य होता ही नहीं है, वो दूसरा कोई कार्य करते ही नहीं है। इसलिए जब आपके दरवाजे पर ऐसे साधु संत आपको मिलें तो उन्हें आदरपूर्वक बिठाकर उन्हें सम्मान सह सम्मान बुलाकर भोजन कराएं। लेकिन व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता है पहचाने कैसे। जो साधु संत निर्मल और कोमल होंगे ना, वह कभी भी आपका भविष्य बताने की चेष्टा नहीं करेंगे, आपसे केवल मांगकर और अगले द्वार पर चले जाएंगे मुस्कुराकर। लेकिन जो साधु संत आपके दरवाजे पर आते हैं तो और कहेंगे, बेटा तुम्हारे साथ ये घटने वाली है, तुम्हारे साथ वो घटने वाला है, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। तो ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें ठग कर जाते हैं और बाद में कहते हैं 2000 रुपए दे दो, खाने के पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। जो सात्विक होते हैं और सच होते हैं ना, उनके लिए मांगना कोई आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर उनके मन को ही कल्प वृक्ष बना देते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है मन में जो वो विचार करेंगे वही चीज उनके पास उपस्थित हो जाएगा। और यह बात सत्य है, यह बात मैं जानती हूँ, क्योंकि भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। हम अपना जीवन, साधु संत वो अपना जीवन जो है ईश्वर को अर्पित और समर्पित कर चुके होते हैं, इसलिए भगवान उनके मन को ही कल्पवृक्ष बना देते हैं, ताकि वह जो इच्छा करे वह उसके पास तुरंत पहुंच जाए किसी न किसी रूप में। भगवान देरी नहीं करते हैं और अपने भक्तों को सताते भी नहीं हैं। वह उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी हर इच्छा का ध्यान रखना भगवान की जिम्मेदारी होती है, ईश्वर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग भक्ति की भावना को नहीं समझ पाते हैं। क्या ही बताऊं, भक्ति की भावना को समझने के लिए स्वयं भक्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भक्त नहीं हैं और ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते हैं तो आपका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जब अगर आप भगवान को जानेंगे, भगवान को समझेंगे, उन्हें पहचानेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उन्हें अपने मन में बसा लेंगे, तब आपको कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमें अपने भाव में रख लेते हैं, अपने प्रेम में बांध लेते हैं और हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। हमें दुख मिलता है तो हम उन्हें कभी को नहीं कोसते हैं, सुख मिलता है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसी होती है ईश्वर से प्रीति। जब उनसे प्रीति हो जाती है ना, तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ नहीं रहता है, बल्कि सुगम और सरल हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके घर में झगड़े कलह बंद हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके घर में आकर उसके परिवार को तोड़ नहीं सकता है। कोई भी तंत्र उस पर कार्य नहीं करता है। सात्विक पूजन इतना महान और इतना सुंदर होता है। आप सोचते होंगे या हम में से कोई भी सोचता होगा ऐसा कि अगर सात्विक पूजन करते करते ही किसी की मृत्यु हो जाए तंत्र क्रिया द्वारा, तो नहीं, किसी तंत्र में इतना दम नहीं कि सात्विक पूजा को क्षति भी पहुंचा सके, क्योंकि सात्विक पूजा इतनी ही सात्विक होती है कि वह सात्विक पूजा ही उस तंत्र का नाश कर देती। आते आते आप तक पहुंचेगा ही नहीं। बस आप एक बात बोलेंगे कि जो तंत्र जहां से आया है वो वापस वहीं चले जाए, जो तंत्र जहां से आया है वो वापस वहीं चले जाए, ऐसा आप 3 बार बोलना है। और ये बोलते ही वह तंत्र पुनः वापस चला जाएगा। जिसने किया है उसकी भरपाई उसे ही करनी पड़ जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जिनके पास भाव और प्रेम होता है वह व्यक्ति माला माल हो जाता है, क्योंकि उनके भाव से भगवान खींचे चले आते हैं। उन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप नींद में सोएंगे तो उन्हें महसूस करेंगे। जब आप भोजन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है और उन्हें महसूस करेंगे। ईश्वर हर पल हर घड़ी आपके समक्ष रहते हैं, आपके पास रहते हैं। आपको कोई कष्ट ना हो इसका हमेशा उन्हें चिंता लगी रहती है, और आपकी वह चिंता परेशानी दूर करते चले जाते हैं। आप तक वह परेशानी पहुंचने नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर की भक्ति में चढ़कर और सभी वेदों को जान जाते हैं, यही नहीं उन ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं जो दुर्लभ से दुर्लभ है, और इस ज्ञान का उपयोग व दुरुपयोग के तौर पर करते हैं, तो भगवान उसका नाश करने में भी
कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसका जीवन दुर्लभ बना देते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति करके भगवान के रास्ते पर चलते जाते हैं तो भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उसे डूबने नहीं देते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेते हैं। यही कहते हैं, श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्त स्त्री विधम नरह अफलाकांग क्षिभिर युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त यानी कि रहने वाले मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक यानी कि घमंड से तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। यानी कि आप दम भरने के लिए या फिर दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं तो यह पूजा ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और ना ही इसका आपको कोई अच्छा फल मिलता है। भगवान यह बात यही समझाना चाहते हैं कि कोई भी कार्य ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। और जब उसका फल प्राप्त होता है तो लंबे समय के लिए प्राप्त होता है। आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसका भोग करती है। जो आपके पिता चले गए हैं, आप अकाल मृत्यु में मरे हैं या किसी भी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच बन गए हैं तो उन्हें उस प्रकार से उन्हें भी तृप्ति हो जाती है, उनका फल मिलता है। लेकिन कभी भी अहंकार वश या दिखावे के चक्कर में आकर कभी भी ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। आपको मैं इन्हीं साधु संतों की एक कथा सुनाती हूँ जो प्रत्यक्ष जीवन का मूल कारण है। यह कथा मेरी अपनी ही है, यानी कि मेरे पति की। मेरे पति की आयु उस समय 15 वर्ष रही थी और वो गंगा पार वाले थे, यानी कि बिहार के। बिहार में जब जा रहे थे गंगा पार होकर भागलपुर की ओर तो वहां पे उनके दोस्त साथ में थे। दोनों मिलकर नागा साधु बाबा की ना बहुत मजाक उड़ाने लगे। उन साधु बाबा को समाज से कोई लेना देना नहीं था, जो कुछ भिक्षा में मिलता था वो खा लिया करते थे और अपना जीवन शांति से बिताया करते थे। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि वह जहाज में चढ़ गए और वह भी जाने लगे। साधु संतों से पहले के समय में जहाज में पैसे नहीं लिया करते थे, जहाज के किसी भी गाड़ी में पैसे नहीं लिया करते थे और उन्हें जहां जाना होता था वहां मुफ्त में छोड़ दिया करते थे। वो नागा बाबा हैं इसलिए उनसे कोई पैसे ना मांगा और ना ही किसी ने कुछ पूछा। तो मेरे पति मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे ये तो नागा बाबा हैं, इनका क्या लेना देना, इनको किसी चीज से क्या मतलब, ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस फिर क्या था, वो मंत्र पढ़े और आंख घुर्रा के देखे मेरे पति को। देखने के बाद अपने अंगूठे से उस जहाज को दबाकर रोक दिए। जहाज बहुत कोशिश किए जहाज चलाने वाले ने कि जहाज चल जाए, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। बहुत देर तक छानबीन करते रहे और वह छानबीन होता रहा, लेकिन वह छानबीन करने के बाद भी यह पता न चल सका कि जहाज आखिर क्यों रुक गई है, क्यों नहीं चल रहा है, क्या कुछ खराब हुआ है। बहुत चेक किया लेकिन नहीं पता चला। तब जाके मेरे पति को यह एहसास हुआ कि यह मेरे कारण ही हुआ है। तो मेरे पति उनके पास जाकर कहते हैं, बाबा क्षमा कर दो, क्योंकि अब मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ये आप ही किए हो ना, आप अंगूठे को हटा दो। तो वो पहले तो गुस्से में देखे, फिर धीरे धीरे उनका मन जो है ना शांत हो गया और शांत होने के बाद फिर वो अपने पैर के अंगूठे को हटा लिए। ज्यों ही हटाए त्यों ही जहाज फिर से शुरू हो गया, चलने लगा। और फिर पैर पकड़कर मेरे पति फिर से क्षमा मांगे, दोबारा मांगे। यही नहीं, जहाज का जो चलाने वाला था वह भी उनके पैर पकड़ने लगा, बाबा क्षमा कर दो, आज के बाद कोई भी ऐसा अगर बोलेगा तो मैं रोकूंगा जरूर। तो फिर वो क्षमा करते हुए और चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े होगा। इस तरह से मेरे पति और जहाज वाले दोनों ने कान पकड़ा कि ना तो कोई भी अगर ऐसे किसी साधु संत का अपमान करेगा तो मैं टोकूंगा जरूर। और मेरे पति ने कहा कि मैं कभी किसी साधु संत का कभी जीवन में अपमान नहीं करूंगा, चाहे मैं कितने भी गलत कार्य क्यों ना करूं, कभी भी साधु संतों को नहीं परेशान करूंगा। इस तरह से वो कान पकड़े, उनके दोस्त ने भी कान पकड़े कि अब हम कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। और यही बात होती है, साधु संत अगर चाहें तो हमारा सब कुछ लूट कर ले जा सकते हैं, हमें कहीं भी गिरा सकते हैं। हमें लूटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमें देखकर हमारे मन की बात को जान जाते हैं, पढ़ लेते हैं और सब कुछ समझते हैं। लेकिन उनकी दयालुता इतनी होती है, इतनी कृपालुता होती है कि ईश्वर में अपने आप को समर्पित करके हमें निष्काम भाव से छोड़ देते हैं ताकि हम अपना जीवन का कार्य पूर्ण कर सकें। और हमें वह लूटने के बजाय और हमें किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने के बजाय कहते हैं ईश्वर तुम्हारा कल्याण कर दे और हमें आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इसलिए तो साधु संत बहुत अच्छे होते हैं। दातव्य मितिम यद्दानम दीयते अनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर
प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तक स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अच्छा दान ही देना चाहिए, गलत लोगों को दान नहीं देना चाहिए, दरिद्रों